आप बचपन में कैसे थे? तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में तब आया जब मैंने आपका ना अभी लिंक्डइन चेक किया था अभी रास्ते में आते वक्त। तो वहाँ मैंने देखा कि कल आपने एक पोस्ट डाली थी जहाँ आप बच्चों से बात कर रहे थे किसी एक स्कूल में, और वहाँ आपने लिखा था कि बच्चों के ऊपर ना आजकल बहुत बर्डन है एक्सपेक्टेशंस का। तो वहाँ से मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि आपका बचपन कैसा था? मतलब आप, मुझे ये तो पता है कि आप हम्बल बिगनिंग से आते हैं, तो आपका बचपन कैसा था? ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आप बता पाएंगे जिससे ये पता चले कि आप इतना पैशनेट कैसे हो गए इस डायरेक्शन में? तो कल जो पोस्ट डाली है तो चिल्ड्रंस डे पे पोस्ट डाली थी। और गवर्नमेंट स्कूल में जाता रहता हूँ बहुत जगह, एज ए स्पीकर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, या लोगों बच्चों को मुझे बात करना मिलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने पीरियडिक्स खरीदी है। मतलब एमडी पीरियडिक्स बच्चे मुझे पसंद है। तो मेरा बचपन में थोड़ा टफ था, थोड़ा उसमें स्ट्रगल था, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा था। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9-10 साल का ही था। He was suffering from diabetes, hypertension, अस्थमा, COPD, हार्ट प्रॉब्लम, हेमोप्टोसिस हुई थी, ब्लड की वोमिटिंग इसको बोलते हैं, वो मुझे आज तक ध्यान है। उनका जो हम रहते थे वो छोटा सा गांव था, और शहर से इतनी दूर था कि शहर में पहुंचने में 6-7 घंटे लगते थे। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, सोचिए। 2 नदी पार करनी पड़ती थी, पैदल 15 किलोमीटर चलना पड़ता था, बस ऑटो 3 व्हीलर और रिक्शे करने पड़ते थे, तब आप शहर पहुंचते थे। तो मेरे फादर की जो इलाज नहीं हो पाया, उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली इलाज के लिए, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, इलाज भी बहुत महंगा होता था। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट या पुअर कंप्लायंस की वजह से, इलाज ना होने की वजह से, सही टाइम पे इलाज ना मिलने से उनकी मतलब प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी। ओनली 49 ईयर्स के थे। तब मुझे उस समय एक विविड सा ड्रीम था कि भाई डॉक्टर बनना है, और कुछ नहीं, कि मतलब डॉक्टर बनना। जहाँ मतलब मैंने जब उनकी डेथ हुई थी तो बड़े भाई भी नहीं थे, तो मुझे क्रिमेशन करना पड़ा था उस छोटी सी उम्र में। तब मैं उस समय दिमाग में ऐसे ड्रीम सा विविड चलता था कि डॉक्टर बनना है। अब वो क्रिमेशन के टाइम पे भी, उसके बाद जब भी मैं उस रास्ते से निकलता था, उस ब्रिज को, गंगा जी का जो ब्रिज था जो उसको क्रॉस करते थे, तो बहुत बार मैं उधर देखता तो मुझे याद आता था कि मैंने यहाँ पे कुछ बोला है, मुझे परसू करना है। तो उनकी डेथ हो गई तो फिर मैं आ गया, नोएडा आ गया। बिकॉज जब घर में कोई और था नहीं, मदर थी, वो टीचर थी, तो वो भी बहुत फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्टेबल नहीं थे, तो नोएडा आ गए। नोएडा में अकेला सिस्टर के पास रहता था, यहाँ पे मैंने पढ़ाई की खुद गवर्नमेंट स्कूल से। मदर ने भी ट्राई भी किया कि इसको अच्छे स्कूल मिल जाए था। कैम्ब्रिज में हम लोग, मुझे ध्यान है, मैं कैम्ब्रिज स्कूल में गया था, सेंट्रल स्कूल में गया था नोएडा में, सेंट्रल स्कूल नोएडा का है। 1-2 और स्कूल में ट्राई किया था, या सब लोगों ने मना कर दिया, बिकॉज ये उसका हिंदी मीडियम का बच्चा है, कॉप अप नहीं कर पाएगा। और 7th-8th की बात है, और 6-7 मेरा ड्रॉप आउट था। 5th में स्कूल था हमारे यहाँ, 6-7 का स्कूल ही नहीं था। 5th तक तो मैंने पढ़ाई की और टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, और 6-7 में स्कूल नहीं था। तो मैं स्कूल में ऐसे एडमिशन हो गया था, वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं थी, तो हम लोग गए ही नहीं थे। 6-7 का मैथ्स भी मुझे नहीं आता था। मैं 8th क्लास में जब मैंने फाइनली, मुझे गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिला मिला, गवर्नमेंट का एडेड स्कूल था छोटा सा, वहाँ भी फर्स्ट जो हाफ ईयर एग्जाम होते थे उसमें फेल हो गया, मेरे 0 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। तो वहाँ भी बड़ा टफ था, और रहना भी स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करना, कमरा था नहीं तो आंगन में रहना, बाथरूम होते थे लाइन से, लाइन लगा के खड़े होना वहाँ पे सुबह शाम। फिर पैसे नहीं होते थे तो पैसे के लिए पॉपकॉर्न बेचना, मैंने पॉपकॉर्न बेचे हैं गलियों में, नोएडा की गलियों में, दिल्ली में अपूगढ़, चिड़ियाघर, पुराना किला, भैरव मंदिर, इंडिया गेट, इन सब एरियाज पे बस से जाना। पहाड़गंज एक जगह होती थी, वहां से पॉपकॉर्न खरीदने होते थे सुबह जाकर, अर्ली मॉर्निंग वहां से लेके आओ बस से पहाड़गंज से, फिर जाके घर में, फिर घर से स्कूल करना होता था 8 से 2 तक, 2 बजे के बाद फिर मैं निकलता था लोकल नोएडा में। और सैटरडे संडे छुट्टियां होती, जब संडे होती तब मैं इन हॉट स्पॉट से दिल्ली किया जाता था। बहुत दिन भी देखे हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने मजाक भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने तंग भी किया होगा, तो बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट भी किया। तो वो फैक्ट्रीज में काम किया, जैसे समर ब्रेक में छुट्टियां होती थी, नोएडा में फैक्ट्री थी एक सेक्टर 3 में, तो वहाँ काम करता था मैं। ऑटो चलाए, 3 व्हीलर चलाए हैं। और मतलब बहुत सारी जो भी आपको एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए चीजें चाहिए, वो बहुत सारी चीजें करी। तो उसके बाद यहाँ पे 9th-10th करा, उसमें पास हो गया। फिर मैंने 8th में मैंने ईयर एनुअल एग्जाम में टॉप किया। 8th में मैं फेल हुआ था फर्स्ट 6 महीने में। पढ़ने में तो शुरू से अच्छा था, तो वो, लेकिन उस समय चांस का ब्रेक हो गया, तो पता नहीं था यहाँ का कल्चर भी नहीं, पढ़ाई भी कैसी थी, शिक्षण पढ़ाई नहीं था। फिर मैंने एक दोस्त ढूंढा, अपना दोस्त अच्छा था वो, तो उसने मुझे पढ़ाया, मैंने भी साथ पढ़ाई की, तो मैं टॉप कर गया। 9th-10th किया फिर गवर्नमेंट स्कूल से। 11th-12th में एक गवर्नमेंट स्कूल और नोएडा में था, भवानी शंकर इंटर कॉलेज नाम है उसका, अभी भी है, जो बिल्कुल देसी, जो गाँव वाले बच्चे पढ़ते हैं नोएडा के, वो वाला स्कूल है।
वहाँ पढ़ाई की, वहाँ टॉप किया मैंने। फिर मैंने PMD का एग्ज़ाम दिया। PMD में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिला, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों, रश्मि, हम दोनों पहले मिल गए थे, तो दोनों का सिलेक्शन पहले वहाँ हुआ। दोनों ने दोबारा एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया, तो उसको आगरा मेडिकल कॉलेज मिल गया डॉक्टर रश्मि को। पता लगा जब कि दोनों की मार्कशीट आ गई, तो मार्कशीट में मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा थे। अच्छा। तो ये तो बड़ा अजीब था कि एक को मिले ना, तो पता लगा घोटाला हो गया। जब वहाँ फॉलोअप किया तो मेरी सीटी किसी ने भेज दी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, कानपुर यूनिवर्सिटी था, उसने कराया था। CCS नहीं तो सॉरी, साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर में, उसने ही कराया था। तो वहाँ के वाइस चांसलर साहब थे सर्वज्ञ सिंह कटियार जी। जब मैं उनसे मिलने गया तो उसके लिए मिनिस्टर से मिलना, वो मिलता ही नहीं था किसी से बंदा, उससे मिलना बड़ा डिफिकल्ट था। तो कई सारे मिनिस्टर से मिला, उनसे कहलवाया, फ़ोन कर मिलने गया, तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं जांच कराता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा। यू कम आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक की जांच हो गई, तो मुझे तो पूरा भरोसा ही था कि अगर होना ही चाहिए मेरा। जब मैं लौट के आया तो उसने कहा बिकॉज अब तो पता लग गया था, आपका फॉर्म ही खो दिया हम लोगों ने, गलती से खो गया है। अब तो बिकॉज अभी रिजल्ट आउट हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, रिजल्ट, यूनिवर्सिटी का काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराना और रिजल्ट को भेज देना गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट काउंसलिंग करती थी, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन होते थे, वो काउंसलिंग करते थे और सीट अलॉटमेंट करते थे। वो प्रोसेस सारा हो चुका था, लेट हो गया था तब तक। तो उसने कहा मेरे हाथ में कुछ है नहीं अब। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई विल नॉट लीव यू। मैं चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुझे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, बिकॉज उस समय डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास था मेडिकल एजुकेशन। ऐसे बोल दिया अब इसमें हमें चलाया। फिर मैं लग गया उसके पीछे, तो ये पागलपन था, पैशन था वहाँ पे, तो मैं लग गया उसके। मैं लखनऊ जाना, कानपुर जाना, हाई कोर्ट में उसका कंटेम्प्ट कराया मैंने 2-3 बार। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से अप्रोच करवाया, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखवाई कई सारे मिनिस्टर से, जांच करवाई उस पूरे प्रकरण की। फाइनली जांच कराने के बाद, वहाँ जांच कराने जब कराई तो मेरे लिए वहाँ से इनकी रिपोर्ट्स बनी सारी। तो उस प्रोसेस में चपरासी से मिलना, सेक्शन ऑफिसर से मिलना, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू CM, इन सबसे मिलना हुआ, सबको कन्विंस करना, सबको बात बताना। तो पहले तो एक बार क्या हुआ, ऑर्डर मेरे फेवर में आने वाला था, सारी प्रोसेस हो गई थी, बट सडनली वहाँ से निगेटिव होकर आ गया कि बिकॉज इनका मामला न्यायालय में लंबित है, उच्च न्यायालय में, इसलिए हम डिसीजन ले नहीं सकते। तो वो बड़ा सेटबैक था। फिर दोबारा स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट की जर्नी। तो वहाँ पे कई सारे IAS लोगों ने जो थे उन्होंने सपोर्ट किया, और लोगों ने बहुत दोबारा रिपोर्ट लगाई, लीगल रिपोर्ट लगवा के भिजवाएंगे, अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। तो इस बार मैंने, बिकॉज उस टाइम मैं CM के सेक्रेटरी से मिल नहीं पाया था, पंचम तल में मिलना असंभव था। तो उन्होंने घर का पता किया, रेकी की घर की जाके पता लगा वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठ के वॉक करने जाते हैं। तो मैं सुबह 4 बजे, आप माने 3:30 बजे उठा, 4 बजे घर पहुंच गया बाहर खड़ा होके, क्योंकि उनके ऑफिस में तो मिलना अलाउड ही नहीं था, मतलब किसी के लिए अलाउड नहीं था। तो फिर जब उनको मिला तो उनको मैंने सारा अपना इंसिडेंस बताया। फाइनली उन्होंने 2-3 दिन के अंदर मेरी फाइल पॉजिटिव होके ऑर्डर होके आ गई। फिर मुझे MBBS मिला। अब बिकॉज MBBS से पहले जो 9-10 महीने का जो स्ट्रगल था, ये बहुत, मतलब वो था, डिग्री थी तो अपने आप में। हाँ, मतलब ये मेरे लिए कम्युनिकेशन करना, लोगों को इनरोल करना, लोगों को पर मतलब कन्विंस करना, और अपनी स्टोरी बता के उनसे काम करवाना, गेट डन वर्क, वो भी सरकारी दफ्तरों में जहाँ पे काम में सालों में लगते हैं। तो वो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे मेरे लिए वैल्यू बहुत क्रिएट हो गई MBBS की। तो फिर मैंने MBBS में अच्छी पढ़ाई करी, MBBS में टॉपर था, गोल्ड मेडल थे, डिस्टिंक्शन थी, ऑनर्स थे बहुत सारे। उसके बाद MD करा, MD में भी गोल्ड मेडल थे। अब बट बिकॉज MD उस समय MBBS में पैसे नहीं होते थे, तो मैच चलाता था मैं अपने हॉस्टल की, उससे कमाई होती थी, तो उससे अपना खाना पीना। इवन मेरी सिस्टर छोटी थी, उसको MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कराया वहाँ पे, उसने PhD करी, डॉक्टरेट किया, वो भी साइंटिस्ट है। तो अपना अपने परिवार का, मतलब वो पार्ट टाइम बिजनेस करके, पार्ट टाइम काम करके वहाँ पे भी करा। MD में पैसे मिलने लगते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो MD स्टार्ट करी, MD में टॉपर था। MD के बाद फिर पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की। मैंने बताया ना आपको, MD का रिजल्ट आते ही, और फिर वो प्रोसेस आई। तो स्ट्रगल था पूरे बचपन में, बट उस समय सीखने को बहुत मिला।